एक पाकिस्तानी लड़की यूके पढ़ने के लिए गई, लेकिन वहां जब उसे पता चला कि पेपर बनना तो बड़ा मुश्किल है, ना ही मैं फीसें जमा करवा सकती हूँ, ना ही मेरे पास कोई ऐसी जॉब है कि जिससे मैं घर वालों की हेल्प कर सकूं, भारी पैसा लगा के गई हूँ। तो उसने अपने कुछ फ्रेंड्स से मशवरा किया, तो पहले 6 महीने के अंदर अंदर नतीजा उस लड़की ने ये निकाला कि यहाँ पर किसी पक्के आदमी के साथ मैं शादी कर लूं। अच्छा, उसको एक जॉब मिल गई रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट का मालिक जो है ना, वो तकरीबन इससे बड़ी उम्र का था। तकरीबन उसकी उम्र उम्र थी तकरीबन 57-58 साल। इस लड़की की उम्र थी 22 साल। तो इसने सोचा कि क्यों ना इस आदमी के साथ मैं शादी कर लूं। लड़की ने उसके साथ जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग की, और वो भी जो है ना वो ऑलरेडी दो उसकी बीवियां, एक मर चुकी थी और एक को तलाक दे चुका था, और वो सिंगल था। तो ये मैनचेस्टर का वाकया है। और उसके बाद इसने उस आदमी के साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद इसने जनाब घर वालों को अभी कुछ नहीं बताया था, सिर्फ ये था कि इसको मकसद था पेपरों का। अच्छा, इसने क्लियर कट उसको बता दिया कि मैंने पेपर लेने हैं, उसके बाद अगर शादी हम कंटिन्यू करना चाहेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पेपरों तक ये शादी तो हर सूरत चल सकती है। तो उसने भी कहा जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उस बंदे ने जनाब इसके साथ तकरीबन 8-9 महीने गुजारे, लेकिन शादी के लिए इसके पेपर जमा नहीं करवाए। बाद में जब लड़की ने कहा कि अपनी सहेलियों से मशवरा किया कि जी काम काट तू इतना लेट क्यों कर रही है, उसके कहो अपने हस्बैंड को कि शादी जो है ना वो मेरे केस डाल ले। जब उसने बात की तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं तो केस कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी कागजों में यूके के इमिग्रेशन के कागजों में मैं तलाक याफ्ता है ही नहीं हूँ। जो आखिरी मैंने बेगम को तलाक दी थी वो ज़बानी दी थी, अभी तो वैसे मैंने उसको तलाक दी ही नहीं है। तो अभी मैं कैसे कर सकता हूँ? लड़की को पता चल गया कि ना तो पेपर है, ना ही इज़्ज़त रही है। तो अब मैं क्या करूँ? बहरहाल उसने बड़ी कोशिश की मैं किसी तरीके से इसकी शिकायत करूँ, लेकिन फिर उसकी सहेलियों या कुछ लोगों ने धमका दिया कि ये बंदा भी आपकी शिकायत कर सकता है कि जी ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि मेरे पेपर बनाओ। तो वो लड़की डर गई, ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ बह गई। अब जनाब ना वो स्टूडेंट वीज़े पे है, ना ही जनाब वो एक कंवारी लड़की रही है, और ना ही उसके पास कोई अभी फ्यूचर का कोई प्लानिंग है। तो इसलिए बाज़ औक़ात इंसान जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसले कर लेता है, लेकिन कुछ भेड़िए ऐसे होते हैं जो इज़्ज़त को नोचने के लिए बैठे होते हैं, सब्ज़ बाग दिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद असल में हकीकत कुछ नहीं होती है। ऐसे नौसरबाज़ों से बच के रहना चाहिए। वीडियो का मकसद भी जो है ना, वो एक अवेयरनेस होती है, एक लेसन होता है। एजुकेशन पर्पज़ के लिए ऐसी वीडियोज़ बनाई जाती हैं, शेयर कर दिया करें। कराची एयरपोर्ट पर कराची एयरपोर्ट पर फरीहा नामी एक एयर होस्टेस पकड़ी गई है। पहले सबसे ये क्लिप देखिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ इसने किया क्या था और आखिर ये मामला है क्या। मेरा नाम फरीहा है और मैं क्रू हूँ सऊदी एयरलाइंस में। और मैं आज ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल कर रही थी तो मैं अपने साथ सेलर्स और सामान लेकर जा रही थी। मैं अंदर आई हूँ तो एएसएफ एनएफ और कस्टम के थ्रू क्लियर होती हुई आई थी। तो जिसपे जो है एफआईए ने जो है मुझे रोका था और चेक किया था मेरे बैग्स, तो उसमें से ये सामान निकला है। तो मैं इस एयर 2 से 3 होस्टेस ने मरतबा कहा है ट्रैवल कि जी करती हूँ मैं मंथ में। सऊदी एयरलाइन में जॉब करती हूँ, लेकिन इस बार मैं एज अ पैसेंजर काम कर रही थी, ड्यूटी पर नहीं थी। तो एएसएफ एएनएफ और मुतलका जो एयरलाइन का काउंटर है वहां से मैंने क्लियरेंस हासिल कर ली, लेकिन एफआईए के पास जब गई तो उन्होंने मेरे बैग की तलाशी ली और उसमें से बहुत सारे सिगरेट, गुटखा और ममनुआ ऐसी चीजें जो कि बाहर लेके जाना मना था वो निकल आई हैं। तो अब ये हिरासत में है। इसने मजीद बताया एफआईए को कि मेरे साथ 12 अमले के मजीद अरकान मुलविस हैं, और अक्सर हम ये पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं। इलीगल चीज़ें जो नहीं लेके जा सकते वो हम लेके जा रहे थे। तो एफआईए ने इनको पकड़ लिया है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती रहती हैं हमेशा जिसमें लोग जो है ना वो चीज़ें स्मगल करते हैं, लेकिन जो एयरलाइन, और वो भी एक सऊदी एयरलाइन जिसका एक नाम है, उसमें काम करने वाली ये खातून ने, और उसने है वो पाकिस्तानी, लेकिन जॉब उसको सऊदी एयरलाइन में मिली हुई है। लेकिन जेन दे चे इसी कि नहीं, तनख्वाह तो जी एड्डी अच्छी सानू मिलती जिन्नी देर तक गुटका समगल करके पैसे ना कमाई उन्नी देर तक सानू चैन नहीं आता। हुण फड़ी गई है ना, तो हुण सारा कुछ जरा दुध का दुध पानी का पानी हो जाना, और ये हौसले की एड्डी अच्छी जॉब भी चली जाए।